आनंद। आशा के इस गुरु माता को प्रणाम करते हुए सारे बुजुर्गों को राम राम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं अक्सर यज्ञ की बात करता हूँ और यकीन कीजिए यज्ञ से बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है, बल्कि मैं कहूँ तो सभी कुछ ठीक किया जा सकता है। यज्ञ से सभी प्रकार के श्रापित योग समाप्त हो जाते हैं, श्रापित कुंडलियां ठीक हो जाती हैं और घर में खुशी आती है। गुरु मंत्र देखने तो बिल्कुल मत भूलिएगा आज। और अभी मैं जो आपको बता रहा हूं जरा इसे नोट करिए और फिर आपको लगेगा कि देखो भारत के लोगों ने कितनी अच्छी विधि और एक प्रक्रिया हमें समझाई जिससे इतना लाभ हो सकता है ना। भारत माता की जय। बच्चों के लिए यज्ञ करना बेहद आवश्यक है। यज्ञ करना तात्कालिक समस्याओं को ही नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करता है। तात्कालिक समस्याओं को तो दूर कर ही देता है, यानी अभी की समस्याएं तो दूर होंगी, जिंदगी का उद्देश्य दिलवाता है आपको। नींद न आने की बीमारी है, यज्ञ करो। सांस की कोई बीमारी है, यज्ञ करो। मानसिक बीमारी है, यज्ञ करो। काम नहीं बनते तो यज्ञ करो, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो यज्ञ करो। घर में अशांति है तो यज्ञ करो। बच्चे पढ़ते नहीं हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, दिमाग कमजोर है तो यज्ञ से ठीक होगा। शत्रु बाधाएं हो तो यज्ञ करो, रोग रहते हो तो यज्ञ करो, और राष्ट्र में अशांति है तो यज्ञ करो शांति के लिए। निसंतान योग यदि है कुंडली के अंदर तो यज्ञ करो, सब ठीक होंगी चीजें। यज्ञ करना आना चाहिए बस आपसे, सब चीजें ठीक होंगी। वैसे तो मैं जबरदस्त राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, मुझे अपने ही देश के लोगों का नाम उल्लेख करने में अच्छा लगता है, उन्हीं के रेफरेंसेस देने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो तभी चीजों को ऑथेंटिक समझते हैं, प्रामाणिक समझते हैं जब किसी विदेशी का नाम लिया जाए। तो दूसरे विदेशी का नाम लेता हूं, उन्हीं के रेफरेंसेस देने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो तभी चीजों को ऑथेंटिक समझते हैं, प्रामाणिक समझते हैं जब किसी विदेशी का नाम लिया जाए। तो दूसरे विदेशी का नाम लेता हूं। सुनिए, चेचक के टीके के आविष्कारक डॉक्टर हैफकिन हुए। उन्होंने कहा है घी जलाने से रोग के कीटाणु मर जाते हैं। तीसरे विदेशी का नाम लेता हूं। फ्रांस के वैज्ञानिक प्रोफेसर टिलबर्ट कहते हैं जली हुई शक्कर वायु को शुद्ध करती है। आपको पता है समिधा में शक्कर पड़ती है, और कितना शुद्ध करती है ये दोनों विदेशी सज्जन, दोनों विदेशी विद्वान वैज्ञानिक कह रहे हैं। इससे टीबी, चेचक, हैजा ऐसी बीमारियां तुरंत नष्ट होती हैं। अब तो मान जाओ, मेरी तो नहीं मानते। तो मैं यज्ञ की समिधा क्या होती है और कैसे यज्ञ किया जाता है ये आपको बताऊंगा अभी, और किस समिधा के डालने से क्या परेशानी दूर होती है। देखिए फिलहाल 4 लोग वेट कर रहे हैं, मेष विषय मिथुन और कर्क। उनको अपना दिन प्लान करना, पहले उनका हल बता देते हैं। मेष राशि, प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, आपके कार्यों में वृद्धि होगी। एक सावधानी जरूर बरतें, शत्रुओं से अपने सावधानी बरतें, क्योंकि इस दिन शत्रु मुखर हो रहे हैं। कुछ उपाय कर लेते हैं ना, भमाय नमः, इसका बाद जब कीजिए, अभी 108 बार बैठ के काम पर चल दीजिए, सब ठीक। वृषभ राशि, धन की कमी हो सकती है, भाषा शैली के कारण परिवार में मतभेद हो सकता है। अलर्ट, सावधानी, इस दिन धन किसी को नहीं दें, शांत रहें। उपाय क्या करना है, श्रीम नमः जब कीजिए, जरा देर शांति से बैठ के, पूरा दिन बढ़िया गुजर जाएगा, गुस्सा भी नहीं आएगा। मिथुन राशि, कार्यों में सफलता के योग है, दिन उन्नति देने वाला है और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, अग्नि और बिजली के उपकरण से सतर्कता रखिएगा। उपाय क्या करना है, गणपति जी को हल्दी का तिलक करके अपने भी लगा लीजिएगा, फिर काम पर निकलिएगा, अच्छा होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, मानसिक चिंताएं रहेंगी, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा इस दिन। उपाय, रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग पर अभिषेक करें और काम पर चल दें, अच्छा होगा। अब यह जानिए कि किस प्रकार कोई ग्रह जब आपका खराब होता है तो किस समिधा से यज्ञ आपको करना चाहिए और उसके इफेक्ट्स देखिएगा। ये लाखों रुपए के जो रत्न आप डाल के और ऐसे करके चलते हैं ना, ये सब एक जगह
और उस खास संविधा से आपके द्वारा किया गया यज्ञ एक जगह, इतना फर्क होता है। उदाहरण के लिए सूर्य देखिए यदि खराब है क्या होगा। मान लीजिए कि प्रतिष्ठा धूमिल होती चली जा रही है, पिताजी से संबंध आपके खराब हो रहे हैं या पिताजी को दिक्कत होती चली जा रही है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सर के बाल अचानक गिर रहे हैं और साथ साथ आपकी नौकरी पे भी संकट आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये सूर्य कोई बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। अब ठीक कैसे हो? अब जब बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, या तो आप एक काम कीजिए, कहीं मुझे पता नहीं वो रूबी वगैरह जो कितने का आता है क्या, या तो आप वो लटकाए घूमे खूब बड़ा बड़ा, और या फिर मदार की लकड़ी से गायत्री यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। और एक और बहुत बढ़िया आपको मंत्र देता हूं, ओम खकोल का स्वाहा, मदार की लकड़ी बारीक पिसवा लीजिए छिलवाकर, और उसे संविधा में सामग्री में मिलवा लीजिए और उससे यज्ञ कीजिए। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है, गोबर का उपला, गाय के गोबर का उपला कपूरा का हर लकड़ी को इतने इतने से टुकड़े कर लीजिए, इतने इतने से उसको घी में डुबो कर रख दीजिए और इस तरीके से उसको डालते जाइए। ओम खकोलकाय स्वाहा, ओम खकोलकाय स्वाहा, बोरा भर मंगा लीजिए, करिए 6 महीने, और उसके बाद देखिए चेहरे की दमक बढ़ जाएगी और आत्मबल बढ़ जाएगा, और पिताजी और आपके संबंध सुधरेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बेहतर होनी शुरू होगी, एजुकेशन जो रुक गई है वो ठीक ना होने लगे तो बात है। अरे ये कोई छोटी चीज है, करके तो देखिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये उपाय सुनने के लिए नहीं है, ये सुन के अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा ना, करिए, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मैं चाहता हूं कि आपके दुख दर्द दूर हो, और इसके लिए प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, मेरे प्रयत्न करने से नहीं होंगे। नहीं तो आपके से का खाना मैं खा लूंगा तो पेट आपका भर जाना चाहिए, वो कोई नहीं देगा। तो ये यज्ञ करिए आप, ठीक है। दूसरी चीज बताता हूं, मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, जैसे गुस्सा बढ़ रहा है, जिद बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटीज बढ़ रही है, इमोशनल टर्बुलेंस ज्यादा महसूस करते हैं। ये सारी चीजें यदि बढ़ रही हों या आपकी यात्राएं बेकार जा रही हों, तो फिर पलाश की लकड़ी से ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा का जप करना शुरू कर दीजिए, यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। इतनी इतनी सी लकड़ी काट लीजिए, उसको घी में भिगो के रख दीजिए और उसी विधि से करिए और देखिए। और उसमें क्या क्या साथ साथ में जो संविधा आप मिलाएंगे उसमें मखाने जरूर होने चाहिए। जो सामग्री जो आपकी होगी, सामग्री में मखाने जरूर होने चाहिए। उसमें पलाश का बुरादा भी मिला दीजिए या पलाश की लकड़ी और थोड़े से मखाने, ये हाथ में लीजिए। इस तरीके से यज्ञ ऐसे होता है। ये हंस मुद्रा है, मृग मुद्रा, सॉरी ये मृग मुद्रा है, यानी ये दोनों उंगलियां जो है बृहस्पति वाली और कनिष्ठा ये अलग रहती हैं, और बीच वाली दोनों उंगलियों के बीच में सामग्री को रखा जाता है और इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। आप करके देखिए, उसके बाद कहिए कि हाँ अब खुशी महसूस करते हैं, गुस्सा कम हो रहा है, शरीर में रोग बढ़ रहे हैं, रक्त संबंधी समस्या बढ़ रही है, मसल्स वीक हो रही हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है, गुस्सा भयंकर आने लग गया है, उसकी वजह से आपकी वैवाहिक जीवन दुष्कर हो रहा है, आप तालमेल हो नहीं पा रहा है या विवाह नहीं हो रहा है आपका, खैर की लकड़ी से यज्ञ कीजिए। गायत्री का ही यज्ञ कीजिए, तो महामंत्र है गायत्री, तो गायत्री का ही यज्ञ कीजिए और संविधा के रूप में खैर की लकड़ी इतने टुकड़े घी में भिगो के रख दीजिए। ठीक है, मान लिया बहुत व्यस्त है, रोज नहीं कर सकते, मंगलवार को कर सकते हैं। एक दिन की नींद थोड़ी सी कम ले लीजिए, जिंदगी बनाने के लिए कर लीजिए। अब मैं सीधी सीधी बात कहूं तो दूल्हा और बहू लाने के लिए तो कर सकते हैं ना, जीवन साथी ढूंढने के लिए एक दिन की नींद थोड़ी सी कम ले लीजिए, और क्या कहूं, करिए। लेकिन अब ऐसे ही पढ़ाई रुक गई, पेट खराब है, जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो जाती है, घर में बुआ का सुख नहीं है, झगड़े बहुत फैल रहे हैं, चिटचिटा की जड़ से यज्ञ कीजिए, या जड़ नहीं मिल रही है तो इतनी इतनी सी लकड़ियां ले लीजिए, करिए। 11 बार कर दीजिए आहुति, बुधवार को 11 आहुति दे दीजिए बस। ओम बुम बुद्धाय
नमः स्वाहा करते हुए, यानी तो गायत्री है ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान नहीं मिल रहा, गुरु नहीं मिल रहे, भटकाव बहुत है, लोग प्यार नहीं कर रहे, पैसा रुक नहीं रहा, ग्रस्त जीवन चल नहीं रहा, संतान हो नहीं रही, जो हुई वो बेहद कमजोर है, घर में बिखराव आ रहा है, पड़ोसी केयर नहीं करते, पड़ोसी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिश्ते नाते खत्म होते चले जा रहे हैं। पीपल की गिरी हुई लकड़ी उठाइए, और जो मैं ये सब बता रहा हूं ना, पेड़ मत काटिएगा। शुक्र शनि अभी रह गए, अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले 4 लोग वेट कर रहे हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, पहले उनका दिन कैसे जाएगा ये बताता हूं। सिंह राशि, दूर के प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, अच्छी मुलाकात रहेगी। व्यापारियों के लिए आर्थिक वृद्धि और उन्नति के योग है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है, इसलिए खूब मेहनत कीजिएगा, बनाए गए नोट्स बहुत काम आएंगे। बस एक सावधानी, बहुत कठोर अनुशासन मत कीजिएगा, नहीं तो मानहानि हो सकती है। उपाय, अनुलोम विलोम कीजिए, सूर्य को अभी अभी जल दीजिए और काम पर निकल पड़िए, शुभ लाभ होगा। कन्या राशि, आज कार्यस्थल पर प्रशंसा होती दिख रही है, समय अनुकूल है, सरकारी कार्यों में सफलता के योग है, अच्छा दिन है। बस एक सावधानी चाहिए, मजदूर वर्ग के लोगों को सताना नहीं, बल्कि मदद करना आप उनकी। उपाय क्या करना है? अंगूर खाइए और खिलाइए। अजीब सा उपाय है, लेकिन आपको बहुत लाभ होगा, करके देखिए, मन एकदम प्रफुल्लित होगा, क्योंकि इस दिन आपके शरीर और मन में कमजोरी आ रही है, इसलिए अंगूर खाइए, उससे आपको एकदम कैलोरीज मिलती हैं, चैतन्यता आती है, इसलिए बता रहा हूं मैं। तुला राशि, आज चलते हुए कार्य में बाधा आ सकती है और स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, सावधानी। जीवन साथी के साथ वाद विवाद मत करिएगा। उपाय क्या करना है? मजदूरों को गरम मसाले का दान कीजिए, तो वो अपने आप सब ठीक करेंगे। अब आप पूछ रहे हैं ये कौन सा उपाय? अरे मंगल अच्छा कर रहे हैं भाई। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं दिख रहा, भाग्य थोड़ा सा कमजोर है, कार्यस्थल पर विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहिएगा इस दिन। भोजन बहुत सोच समझ कर रखिए, खाइएगा, ध्यान दें, भोजन इस दिन फ्रेश खाना है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और उपाय क्या करेंगे? आपका उपाय हनुमान चालीसा का पाठ, ये कीजिए, सब अच्छा होगा। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं शुक्र आदि ग्रहों के बारे में, जरा फटाफट सुनिए। शुक्र के लिए गूलर की लकड़ी से यज्ञ करना चाहिए। शनि कितना भी खराब हो, शमी की लकड़ी से यज्ञ कीजिए, अच्छे परिणाम देगा। राहु के लिए दूर्वा घास, जी उसे घी में भिगोकर उससे यज्ञ कीजिए। और केतु के लिए कुशा की समिधा कही गई है, और केतु के लिए कुशा। और एक चीज बताता हूं, यदि रोगों से आयु कम हो रही है तो कुशा की समिधा से यज्ञ कीजिएगा, ये सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। अरे अभी आपको गुरु मंत्र में और महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल जान लेते हैं, क्योंकि दिन भी तो प्लान करना है। धनु राशि, उत्सवों में व्यस्त हो सकते हैं, मस्त रहेंगे, प्रसन्न करने वाला दिन है, लाभ भी मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। विद्यार्थियों के लिए खासतौर से इस दिन की गई पढ़ाई बहुत लाभ देगी, इसलिए खूब पढ़ना। सावधानी, इस दिन ईर्ष्या, निंदा, चुगली, इससे बचें, नहीं तो आपको शनि नुकसान पहुंचाएगा। उपाय क्या करना है? कुछ धार्मिक साहित्य पढ़िए, प्रवचन सुनिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और फिर काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। मकर राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, सुकून देगा, कुछ नए कार्य आपके बनेंगे, शांति प्राप्त होगी। एक सावधानी, पिताजी से वाद विवाद मत करिएगा इस दिन। और उपाय क्या करें? लौंग को मुंह में डालकर चूसते हुए अपने काम को शुरू कर दीजिए, तो भूले चाह बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि, कल्पनाओं में इस दिन खो रह सकते हैं, जिस भावनाओं में इस दिन राजसी प्रवृत्ति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है, और भावनात्मक उत्तेजना से किसी से झगड़ा झंझट भी हो सकता है। सावधानी, विपरीत लिंगी से थोड़ा दूरी बना के रखें। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से थोड़ा डिस्टेंस रखें, चाहे घर हो या बाहर, कम बोले, लिमिटेड बोले। उपाय क्या करना है? सरस्वती नमः, इसका जप करें, काम पे चले, सब अच्छा होगा। मीन राशि,
माता जी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। एक सावधानी, हर फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी का दान कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अनेक ग्रह जब परेशानियां देते हैं तो यज्ञ की कौन सी संविधा उन्हें समाप्त करती है, यह बताऊंगा एक ब्रेक के उस पार। स्वागत है ब्रेक के बाद, और चलिए बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जोरदार तरीके से कहिए विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके 12 महीनों का हाल। इस वर्ष पार्टनरशिप, मित्रता और प्रेम संबंधों में बाधाएं आएंगी। किसी भी किस्म का ग्रुप यदि आपका है तो वह टूट सकता है, बहुत केयरफुल रहना होगा। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा और स्वास्थ्य की वजह से काम करने में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन यदि आप काम पर टिके रहे तो प्रमोशन तय है, पैसा बढ़ना तय है। आप व्यापार करिए, व्यापार एक्सटेंड होना तय है। यात्राओं के अच्छे योग बनेंगे, लाभ होगा। मार्च में, जून में, दिसंबर में आपको लाभ होगा। फरवरी और अगस्त और नवंबर में कुछ परेशानियां जरूर महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की तबीयत या अन्य समस्याओं से आप भी थोड़ा दुखी हो, भावनात्मक परेशानियां हो, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा नहीं है वक्त, बढ़ेंगी इमोशनल प्रॉब्लम्स। और मित्रता आदि के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी। उपाय कीजिए चीजों को ठीक करने के लिए, प्रभु की शरण में चले। मंगलवार और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटे जो 8 वर्ष से छोटी है। बस ये उपाय आप नियमित रूप से करते रहिए, ईश्वर की कृपा से सब ठीक होगा। चलिए सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो फिर ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, goodluckguru@itvnews.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख दीजिए, बहुत डिटेल मत लिखा कीजिए, पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। हम आपको खुद फोन कर लेंगे, बस एक लाइन में लिख दीजिए समस्या क्या है। बाकी तो जिसकी भी समस्या है प्रभु उसे ठीक कर दें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। दीप्ति जी से बात करते हैं, इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़िए। राम राम दीप्ति जी। भैया चरण पर खुश है, ईश्वर बहुत खुश रखे आपको। थैंक यू भैया। भैया मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। भैया उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1975, 7:20 PM। और क्या इलाहाबाद। कितने बजे? 7:20 PM। अच्छा। भैया ये इनकी जॉब नहीं है, और एक बिजनेस किया था वो भी बहुत लॉस हो गया, तो कर्जे भी बहुत है भैया। आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी काम नहीं बन रहा। 5 मई के बाद चाहे वो छोटी ही सी जगह हो, एक ही कमरा हो, होते हैं कभी कभी दिक्कतें होती है, नहीं करा सकते, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक ही जगह हो, चाहे बाहर, घर के बाहर का ही दीवार हो, लेकिन जरूर कराइए। उसके बाद अपने आप व्यापार शुरू होगा। इस व्यापार की उम्र होगी 2.5 वर्ष, उनमें से भाग्योदय होगा। कुल मिला के व्यापार का समय बन रहा है। स्टेशनरी, किताब, खान पान की चीजें, अनाज आदि आदि का ये व्यापार शुरू करें, या अकाउंट से रिलेटेड कुछ शुरू करें, जरूर सक्सेसफुल होंगे। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय का रोजाना जप करना है। सोमवार को जल का वितरण करना है, और एक मूंगा, 8 से 9 रत्ती का मूंगा, ये तांबे की अंगूठी में अपने किसी भी हाथ की रिंग फिंगर में सुबह सुबह पहनने, दिन होना चाहिए मंगलवार। ये करो बच्चे, प्रभु ने चाहा तो दिसंबर से पहले सेटल होना शुरू हो जाओगे, ज्यादा चिंता नहीं करना। और अब गुरु मंत्र में मैं आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। पहली चीज, यदि आपका सावन के महीने में या वर्षा ऋतु के महीने में कोई काम बनाने वाला हो तो आपको क्या करना है, ढाक या बेल की लकड़ी के प्रयोग करिए, उसे यज्ञ करना अभी से शुरू कर दीजिए। मतलब आप कुछ ऐसा काम प्लान कर रहे हैं जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में होना है, तो ये अभी से करना शुरू कर दीजिए। कोई एक दिन चुन लीजिए जो आपको इजी पड़े, जिस दिन आपको सहूलियत हो,
और करना शुरू करिए। प्रभु ने चाहा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला काम मजबूती से होगा। मैं 3 निवेदन आपसे कर रहा हूं जो शास्त्र कहते हैं, और वह 3 काम करने से वो मना करते हैं। आप वह 3 काम कभी मत करिए। पहली बात, स्नान करते समय कभी नहीं बोलना चाहिए। स्नान करते समय जो बोलता है उसका तेज वरुण हर लेता है, ये शास्त्र कहता है। दूसरी चीज, यज्ञ करते समय बोलने वाले की श्री अग्निहरण कर लेती है। यानी यज्ञ, बहुत सारे लोग, मैंने आपसे कहता भी हूं ना, कहीं पूजा आदि हो रही हो तो डिस्टर्ब नहीं करें। तो बहुत सारे लोग जब यज्ञ करना होता है तो बातचीत करते हैं, आपस में बोलते बहुत हैं। यज्ञ चल रहा है, वो अपना बोल रहे होते हैं, आंखों से ऐसे करके हंस रहे होते हैं एक दूसरे को करके। कभी नहीं करिए। उस व्यक्ति की श्री यानी उसका सौभाग्य अग्नि हर लेती है। और जो भोजन करते हुए बोलते हैं उसकी आयु यम हर लेते हैं। इसलिए भोजन शांति से करना चाहिए, बोलते हुए नहीं करना चाहिए। अब कल का एजेंडा, कल मैं आपको कुछ विशेष पूजा करना बताऊंगा जिनसे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं। अनुभव की बातें हैं, जरूर सुन लीजिएगा। आज आप हंसिए, खुश रहिए, खेलिए, दूसरों को भी खुश रखिएगा। यज्ञ करने का एक नियम जरूर बनाना, चाहे हफ्ते में 1 दिन हो। ठीक, चलो, राम राम, नमस्कार।